रेडी स्टार्ट। मुझे यह जानकर सचमुच खुशी हो रही है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का भारतीय महिला नेटवर्क, जिसका उद्देश्य उद्यमिता विकास पर मुख्य ध्यान देते हुए जीवन के हर क्षेत्र की महिलाओं को शामिल करना है, महिलाओं से संबंधित बहुत से अन्य मुद्दों जैसे कि कामकाज और निजी जीवन के बीच संतुलन, महिला जागरूकता, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न इत्यादि पर ध्यान दे रहा है। मुझे आशा है कि भारतीय महिला नेटवर्क भी अपने उद्देश्य के अनुसार आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक विशेषता, सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करके निचले स्तर से जुड़े लाभार्थियों की निगरानी करके और यह सुनिश्चित करके कि कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को उपेक्षा या विफलता का सामना न करना पड़े, अपनी भूमिका का और विस्तार कर सकता है। देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु निगम ने बेरोजगार युवतियों और महिलाओं को अपना स्वयं का व्यापार आरंभ करने में सहायता देने के लिए एक विशेष इनक्यूबेशन कार्यक्रम चलाया है। NSIC ने 15 प्रशिक्षण ये इनक्यूबेशन केंद्र चलाए हैं, जिनमें से भारत में उत्तरी क्षेत्र के राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में एक एक केंद्र खोले गए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के दायरे में अन्य बातों के साथ साथ प्रौद्योगिक और प्रशिक्षण प्रदान करना, बाजार सहायता योजना और बैंक ऋण सुविधाएं शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन का एक प्रभावी साधन के रूप में महिलाओं के वित्तीय समावेशन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1990 के दशक के आरंभ में स्वयं सहायता समूहों को ऋण सहायता, बचत और अन्य सेवाओं के लिए एकत्र हुए लोगों का एक अनौपचारिक समूह है, बैंकों के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम शुरू किया। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच उद्यमिता और आत्मविश्वास बढ़ाने के एक प्रभावी साधन के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के तत्वाधान में स्वयं सहायता समूह को, बैंक से जोड़ने के कार्यक्रम को अब नई वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक जोर शोर से लागू कर रहे हैं। बाद में नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का वित्त पोषण करने हेतु बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देने की नोडल जिम्मेदारी संभाल ली। वायु प्राणियों के जीवन का आधार है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ पर्यावरणीय हवा का होना आवश्यक है। हवा की संरचना में परिवर्तन होने पर स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। वायु प्रदूषण भारत जैसे विकासशील देश से लेकर जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि विकसित राष्ट्रों के लिए भी स्वास्थ्य
समस्या बन चुका है। स्टॉप भारत को भोपाल गैस कांड 1984, मलेशिया एवं इंडोनेशिया के जंगलों में लगी आग से उत्पन्न धुआं 1997 आदि वायु प्रदूषण के प्रलयकारी उदाहरण हैं। स्टॉप पृथ्वी सम्मेलन की विषय सूची में वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्टॉप वायु प्रदूषण श्वसन, तंत्रिका तंत्र के रोग, हृदय रोग, क्षय रोग इत्यादि बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। स्टॉप प्राकृतिक वातावरण के तत्वों के साथ बाहरी तत्वों की मिलावट से प्राकृतिक तत्व जब अपनी सामान्य क्रिया छोड़कर विनाशकारी दिशा में सक्रिय हो जाते हैं तो इस क्रिया को प्रदूषण कहते हैं। स्टॉप इस परिभाषा के संदर्भ में वायु प्रदूषण वह अवस्था है जिसमें धूल, धुआं, विषाक्त गैस, रासायनिक वाष्प, वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के कारण वायु की आंतरिक संरचना प्रभावित हो जाती है, अर्थात विजातीय पदार्थों की अधिकता होने पर जब वायु, मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाए तो इस स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। स्टॉप वायु प्रदूषण की समस्या का समुचित आकलन करने के लिए वायु प्रदूषित होने के कारणों व स्रोतों के बारे में जानना आवश्यक है। स्टॉप इसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। स्टॉप विभिन्न प्रकार के रासायनिक उद्योग, तेल शोधक कारखाने, खाद एवं कीटनाशक फैक्ट्री, धातु संयंत्रों आदि से निकलने वाला धुआं, कालिख, धूल, गैस आदि हवा को प्रदूषित करते हैं। स्टॉप उद्योगों में संपन्न दहन प्रक्रियाएं वायु प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं। स्टॉप भोजन एवं अन्य घरेलू कार्यों को निम्नलिखित ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, गैस, तेल इत्यादि का उपयोग करते हैं। स्टॉप इनके प्रयोग से उत्पन्न धुआं, कालिख, गैसें वायु संरचना को प्रभावित करती हैं। स्टॉप आणविक ऊर्जा, अंतरिक्ष यात्रा, परमाणु तकनीक के विकास एवं शोध कार्य हेतु किए जाने वाले विस्फोट एवं क्रियाएं वातावरण को प्रदूषित करती हैं। स्टॉप अंतरिक्ष यानों, प्रक्षेपास्त्रों का नष्ट होना, रेडियोधर्मिता, तापीय असंतुलन इत्यादि का अंतिम परिणाम पर्यावरण प्रदूषण ही है। स्टॉप शहरों में, यहाँ तक कि छोटे कस्बों में भी बढ़ते निजी वाहन एवं यातायात के अनियंत्रित साधन वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। स्टॉप दिल्ली शहर में नगर सेवा हेतु 20,000 से भी ज़्यादा सार्वजनिक एवं निजी बसें होना, मुंबई में 3 लाख से अधिक मोटर वाहन होना यह दर्शाता है कि यातायात के साधनों पर शीघ्र ही कारगर नियंत्रण आवश्यक है, वरना महानगरों में वायु प्रदूषण के कारण जीना दुर्लभ हो जाएगा। पूर्ण विराम।